हमारी पुरानी वीडियो थी वो किसी कारणवश रुक गई थी, तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वीडियो। अब हम देखते हैं गोरुपुरम्स और मंडपास क्या होते हैं। जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे ना, उसमें हमें कुछ नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें एक इमेंस स्केल देखने को मिलता है जो कि इम्पीरियल अथॉरिटी को दर्शाता है। इसका एग्जाम्पल होता है राया गोपुराम्स, ठीक है। थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन और मत ही जाना। और हमें रॉयल गेटवे देखने को मिलता है, और हमें सिंगल द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। दे वर प्रोबेबली मेंट एज रिमाइंडर ऑफ पावर्स ऑफ किंग। मतलब ये सब बनाए जाते हैं ताकि वो हमें बताने के लिए या फिर याद रह सके कि किंग की क्या पावर रही है, उसका जो कमांड है, उसकी जो एबल टू कमांड द जो रिसोर्सेज थे वो उस पर कमांड कर सका है। टेक्निक, उसकी स्किल्स जो कि उसने ये कंस्ट्रक्शन करवाने में यूज़ करी थी। दिस जो टावरिंग गेटवे था, यानी कि जो ऊपर ऊपर ये बना देते हैं ना ऐसे मंदिर की, जो ऊपर ऊपर आप देखते होगे, वो सब बनाने के लिए जो उसने चीज़ें करी वो हमें ये सब दिखाते हैं। अदर जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं मंडपास या फिर पवेलियंस। इसमें क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग पिलर्स, जैसे यहाँ पे पिलर्स वगैरह देख रहे हो तो ऐसे पिलर्स होते हैं। ऑफ्टन राउंड एंड श्राइन्स विद टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें जो भी टेम्पल्स के जैसे इसमें देखो आप कितने सारे देवी देवता और जो काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप देखते हो तो वो सब इसमें बने होते हैं। इसमें दो टेम्पल का एग्जाम्पल दिया गया है, एक है विरूपाक्ष टेम्पल और एक है विट्ठला टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल होता है वो बिल्ड होता है ओवर द सेंचुरीज, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वाइल इंस्क्रिप्शन होते हैं वो सजेस्ट करते हैं श्राइन डेटेड ऑफ 19 to 10th सेंचुरी, 9th और 10th सेंचुरी होती है, उसको सजेस्ट करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। और बताते हैं जो विजयनगर एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके बारे में। जो हॉल होता है इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वॉज बिल्ड बाय कृष्ण देव राय टू मार्क हिज एसेशन, यानी कि जो इसके सामने हॉल बनाया जाता है वो कृष्ण देव राय ने बनाया था, जो कि डेकोरेट किया गया। जैसे कि ये जो हॉल आप देख रहे हो ये कृष्ण देव राय ने बनाया है, जिसको डेकोरेट किया गया है 4 अलग अलग पिलर्स के इसके इर्द गिर्द से, ठीक है। हाँ, और ये बनाया है ऑफ ईस्टर्न गोरुपुरम में। इसका जो क्रेडिट जाता है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोरुपुरम। This addition meant the central shrine came to occupy a relative small part of the complex. The hall, जो हॉल होता है टेम्पल का, उसको अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। विच इमेजेस गॉड और रिप्लेस द विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स, यानी कि हम उस हॉल के अंदर स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, और कुछ कुछ बार उस हॉल को यूज़ किया जाता है एज अ भगवान की शादी करवाई हो इसके लिए, ठीक है, आस्था के लिए। स्पेशल इमेजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज केप्ट इन स्मॉल सेंट्रल श्राइन्स, जो स्पेशल इमेजेस होती है वो रखी जाती है स्मॉल सेंट्रल श्राइन्स में, जो कि कुछ ओकेशन होता है तो तब उनको यूज़ करते हैं। फिर अनदर हम श्राइन देखते हैं विट्ठला टेम्पल की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसकी जो प्रिंसिपल डाइटीज़, यानी कि जो मेन भगवान की जो यहाँ पे पूजा होती है वो होते हैं विट्ठला, जो कि विष्णु जी के अवतार होते हैं। इनकी वर्कशिप होती है महाराष्ट्र में। क्या बोले कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्कशिप, यानी कि जो पूजा पाठ की जाती है डाइटी की कर्नाटका के अंदर, इज़ अनदर इंडिकेशन ऑफ द वे इन विच द रूलर ऑफ विजयनगर ड्रू ऑन इम्पोर्टेंट एडिशन टू क्रिएट एन एम्पायर, यानी कि एक दूसरा हमें साधन मिल जाता है ये जानने का कि जो विजयनगर है वहाँ पे जो रूलर्स हैं उनने कैसे अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो किया, या फिर इतना बड़ा इम्पीरियल कल्चर उनने क्रिएट किया। इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, जो पीपल होते टेम्पल्स टू हैव काफ़ी सारे हॉल्स होते हैं, यूनिक श्राइन्स होती हैं, घोड़े बनाए जाते हैं, उनके चैरियट्स बनाए जाते हैं।
जो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का, वो होता है चैरिटिक स्ट्रीट्स, जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द टेम्पल गुरुपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो स्ट्रीट होती हैं विथ इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टोन स्लैब्स होते हैं, लाइन पिलर्स होते हैं, पेविलियंस इन विच मर्चेंट्स जो होते हैं वो अपनी शॉप्स वगैरह लगाते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सा हॉल होता है, फिर ऐसे 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 पिलर लगा दिए जाते हैं ताकि वो जो फिर हॉल, वो जो जगह बनी स्क्वायर, उसके अंदर लोग अपनी दुकानें वगैरह लगा देते हैं। अगर आप कैला देवी में गए हों कभी तो वहाँ पे देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जस्ट एज द नायकास कंटिन्यूड विल दी एलिब्रेटेड ऑन ट्रेडिशन और फोर्टिफिकेशन, जो नायकास होते हैं वो अपने ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा विकसित करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं। सो दे डिड ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, तो उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। इनफैक्ट सम स्पेटिकल्स गोपुरम वर आल्सो बिल्ड बाय द लोकल नायकास, और कुछ जो चीज़ें हैं गोपुरा राम्स में वो लोकल नायकास ने बनाई है। प्लॉटिंग प्लेसेस टेम्पल एंड बाज़ार, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिली हमें विजयनगर से, यानी कि फ़ोटोज़ के बारे में, प्लान्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, तो हमें हाउ वाज ऑल दिस प्रोड्यूस, ये सब आई कहाँ से, हमें कहाँ से मिली। इनिशियल जो सर्वे आफ्टर जो मैकेंजी थे, उनने जो अपना इनिशियल सर्वे किया था, इन्फॉर्म बस पीस टुगेदर फ्रॉम ट्रेवलर अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शन, तो उन पहले तो इनिशियली हमें ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, यानी कि उन्हें जो अपने अकाउंट्स लिखे, हमने इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, जो भी पढ़ी समझी उनसे। 20वीं सेंचुरी में इस साइट्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर कर्नाटका डेवलपमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम्स वगैरह के अंदर इस साइट्स को क्या करते थे, प्रिजर्व कर देते हैं। इन 1976 में हम्पी को रिकोगनाइज़ किया जाता है नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि आप 50 रुपये की नोट के पीछे भी देखते हैं, दैट वाज द हम्पी टेम्पल। फिर क्या होता है, 1980s में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसमें मटेरियल रिमेन विजयनगर इन डिटेल, विजयनगर के बारे में डिटेल में उस डॉक्यूमेंट में डिटेल में बताया जाता है, एक्सटेंसिव सर्वेस किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स, टेक्निक, सब कुछ। फिर अर्ली न्यूली 20 ईयर्स डजन्स ऑफ स्कॉलर्स क्या करते हैं, वर्ल्ड वर्क टू कंपाइल द प्रिजर्व दिस इंफॉर्मेशन, तो काफ़ी सारे लोग फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के पीछे लग जाते हैं और इसके बारे में सच में लगते हैं, जानने लगते हैं। द फर्स्ट स्टेप वॉज टू डिवाइड एंटायर एरिया, फिर वो कैसे करते हैं, जो पहला जो उनका कदम होता है वो ये करते हैं कि सारी जो एरिया होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू, मतलब 25 स्क्वायर्स ईच डेजिग्नेटेड बाय लेटर ऑफ अल्फ़ा, जितने जैसे ऐसे देखो, ऐसे इन्हें क्या कर दिया, पूरे को डिवाइड कर दिया और हर एक स्क्वायर को एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से लिख दिया। देन वो क्या करते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू इवन स्मॉलर स्क्वायर्स, और जितने ये स्क्वायर्स बनाए इसके अंदर और सब स्क्वायर्स बना देते हैं। बट दिस वॉज नॉट ऑल, ईच ऑफ दीज स्क्वायर्स वर फर्दर सब डिवाइड इनटू, मतलब ऐसे वो छोटे 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 करके डब्बे बनाते रहते हैं। ये सब हमें डिटेल सर्वे में देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली painstaking and have recovered and documented trace thousand structures and from tiny shrines and residents to elaborate temples and they will lead to the recovery of traces, मतलब इससे मतलब ये जो ऐसे बांट देते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल सर्वे किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है, फिर हमें उसके बारे में डिटेल पता चलती है, बाज़ार के बारे में वहाँ के और काफ़ी कुछ पता चलता है। ठीक है, द लेटर क्या बाद में क्या होता है कि जो फाइंड्स ऑफ पिलर बेसिस, जो पिलर बेसिस उनको मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, रिमेनिंग ऑफ थ्रिविंग मार्केट, यानी कि वहाँ पे जो मार्केट रहते हैं उनके रिमेनिंग वगैरह उनको वहाँ पे मिलते हैं। जो जॉन एम फिटिस थे, जॉर्ज माइकल MS नागराजा राव, ये सब काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ पे काम करते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं
जो विजयनगर की मोन्यूमेंट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं वो लोग, जो इमेज होती है ऑफ होल सीरीज़ वो वेनिश हो जाती है क्योंकि वो वुडन एलिमेंट की होती है। कॉलम, ब्रैकेट, बीम, सीलिंग्स, ओवर हैंगिंग रिवेज और टावर्स डेकोरेटेड विथ प्लास्टर्स एंड पेंटेड परहैप्स ब्राइटली। जो ये सब थी, ये क्या इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें थी, इनसे वो लोग पता करते हैं। और जो वुडन स्ट्रक्चर होता है वो तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वुडन ज़्यादा टिकने वाला है नहीं। ओनली जो स्टोन स्ट्रक्चर है वो सर्वाइव करता है, उस जो डिपिक्शन होती है वो रह जाती है, इंस्क्रिप्शन वगैरह वो रह जाती है, तो उसके थ्रू वो सारी चीज़ को पता करते हैं कि वहाँ की लाइफ कैसी रही, वहाँ पे चीज़ें कैसी रही होंगी। क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर। बिल्डिंग दैट सर्वाइव टेल अस, जो बिल्डिंग सर्वाइव कर जाती है इतने लंबे समय के बाद, वो हमें ये बताती है, वो टेल अस द वे स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड। वो हमें उस टाइम के बारे में बताती है, उस टाइम कैसी चीज़ें बनी होंगी, क्या मटेरियल है, क्या टेक्निक यूज़ की गई होंगी। एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ सिटी बाय स्टडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी कि जैसे कि एग्जांपल में कहा गया है कि डिफेंस रिक्वायरमेंट, जो कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की गई थी सिटी के अंदर, फोर्टिफिकेशन स्टडी किया गया। बिल्डिंग जो थी वो आल्सो हमें ये बताती हैं, आइडिया देती हैं कल्चर इन्फ्लुएंस कैसा था। कहीं पे अगर हमें ज़्यादा हिंदू का टेम्पल मिलते तो हमें ये समझ आ जाता था कि वहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोग रहे होंगे। कहीं पे हमें ज़्यादा मस्जिद मिलते तो हमें समझ आता था वहाँ पे मस्जिद मतलब मुसलमान लोग ज़्यादा रहे होंगे। वो अपने ये जो चीज़ें हैं बिल्डिंग्स वगैरह वो कन्वे करती हैं आइडिया विच बिल्डर्स और द पैट्रॉन्स विश टू प्रोजेक्ट, यानी कि वो क्या बनाना चाहते थे, क्या वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। वे सिम्बल्स प्रोडक्ट कल्चरल टेक्स्ट कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड वी कंबाइन इन्फॉर्मेशन। हाँ, हम लोग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें मिलती है, जो भी जिस भी वे से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम कंबाइन करते हैं, चाहे वो लिटरेचर के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में या फिर पॉपुलर ट्रेडिशंस वगैरह हो। इन्वेस्टिगेशन की जाती है आर्किटेक्चरल फीचर्स की, और ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह हमें ये नहीं बताती कि ऑर्डिनरी मैन या वहाँ की औरतें या वहाँ के बच्चे कंप्राइजिंग वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सोसाइटी एंड इट्स आउटस्कर्ट थ्रू अबाउट दिस इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स। तो वो जो आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं वो हमें ये सब नहीं बताते हैं, बट हम क्या एक्सेस करते हैं इन एनी एरिया, किसी भी एरिया से, रॉयल सेंटर के अंदर या फिर सेक्रेट सेंटर के अंदर। वुड दे हैरी पास द स्क्रिप्चर्स, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं इंस्क्रिप्शन वगैरह हम सब पढ़ते हैं, एकदम करेक्ट एविडेंस नहीं होते, बट ये अनुमान के बेसिस पे लगाए जाते हैं। जैसे जैसे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सर्वेज आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें बदलती भी जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एन एम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।